संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरवेज पर उतरे फ्रांस से भारत आ रहे 5 राफेल विमान। भारत को दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का लड़ाकू विमान में शामिल राफेल ऐसे समय पर मिल रहा है जब पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की है। भारत ने चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा तंत्र को मजबूत करना शुरू कर दिया है। राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के रूप में 5 विमान फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। पांचों विमानों ने यात्रा पूरी कर संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस पर लैंडिंग की है। राफेल को फ्रांस से यूएई पहुंचने में 7 घंटे का वक्त लगा। ये विमान अल दफरा एयरबेस पे उड़ान भरेंगे तो सीधे ही भारत पहुंचेंगे। विमान लगभग 7000 किलोमीटर का सफर तय करके बुधवार को अंबाला वायुसेना अड्डे पर पहुंचेंगे। वायुसेना के बेड़े में रफाल के शामिल होने से उसकी युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत को ये लड़ाकू विमान ऐसे समय पर मिल रहे हैं जब उनका पूर्वी लद्दाख में सीमा के मुद्दे पर चीन के साथ गतिरोध चल रहा है। क्लोनिंग के जरिए भारत में अब तक चल रहे थे 47 बैन ऐप्स। जाने कैसे करते हैं ये काम। सरकार द्वारा बैन किए जाने के बाद भी इनमें से 47 ऐप भारत में क्लोनिंग का रास्ता अपनाकर चलाए जा रहे थे। इन ऐप में टिकटॉक की बात करते हो टिकटॉक लाइट, कैम स्कैनर एडवांस, हेलो लाइट, शेयर इट लाइट, बिंगो लाइफ लाइट के तौर पर शामिल थे, जिसमें भारतीय यूजर अभी इस्तेमाल कर पा रहे थे। हालांकि सरकार ने इस कदम के बाद से ये पूरी तरह से बंद हो गए हैं। क्या होते हैं क्लोन ऐप्स? क्लोन ऐप बिल्कुल ओरिजिनल ऐप की तरह दिखते हैं और इनके फंक्शन भी उसी तरह काम करते हैं। कई बार कंपनी ऑफिशियल अपनी ऐप्स को लाइट वर्जन लॉन्च करती है जो कि यूजर के फोन स्टोरेज को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ज़्यादातर मामलों में ऐसे ऐप्स की साइज कम होती है और कुछ फीचर भी नहीं दिखाई दिए जाते, लेकिन देखने में और इस्तेमाल करने पर ऐप बिल्कुल ओरिजिनल ऐप की तरह दिखते हैं। जानिए आखिर क्या होता है टाइम कैप्सूल जिसे राम मंदिर के 2000 फीट नीचे गाड़ा जाएगा। आखिर टाइम कैप्सूल क्या होता है, इसे जमीन के नीचे गाड़ कर क्या फायदा होगा और क्या यह पहली बार है जब किसी मंदिर या फिर किसी धरोहर के नीचे टाइम कैप्सूल को रखा जा रहा हो। क्या होता है टाइम कैप्सूल? टाइम कैप्सूल आकार में कंटेनर की तरह होता है। इससे मुख्य रूप से तांबे के इस्तेमाल से बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम और तापमान का सामना करने में सक्षम होता है। इसे किसी ऐतिहासिक स्थल या स्मारक की नींव पर काफी गहराई में दफनाया जाता है। काफी गहराई होने के बावजूद भी हजारों साल तक ना तो इसका कोई नुकसान पहुंचता है, ना ही ये सड़ता गलता है। टाइम कैप्सूल के जरिए उस ऐतिहासिक स्थल या स्मारक की भविष्य में पहचान साबित करना आसान होता है। टाइम कैप्सूल को जमीन के इतनी नीचे दफनाने का मकसद सीधे तौर पर उस स्थान से जुड़े इतिहास को सुरक्षित रखना है। ये एक तरह से आने वाली पीढ़ियों को संबंधित जगह की जानकारी और महत्ता को बताने की कोशिश होती है। टाइम कैप्सूल से भविष्य में किसी भी युग, समाज और देश के बारे में जानने में मदद मिलती है। गौरतलब है कि इससे पहले भी टाइम कैप्सूल को देश के अलग अलग स्थानों पर रखा जा चुका है, जिनमें प्रमुख नाम दिल्ली का लाल किला, कानपुर का आईआईटी कॉलेज और कृषि विश्वविद्यालय है। टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल दुनिया के कई दूसरे देशों में भी हो चुका है। राजस्थान के गवर्नर का संविधान सत्र बुलाने की शर्त पर कांग्रेस ने कसा तंज। राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल ने राज्य सरकार को 21 दिन पहले नोटिस की बात कही। इस पर कांग्रेस ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का संवैधानिक नियम अलग अलग हो जाता है। राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल कालराज मिश्र ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि गहलोत सरकार को इसके लिए पहले 21 दिन का नोटिस देना चाहिए। साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन और विश्वास मत परीक्षण की स्थिति में कुछ शर्तों का पालन करने को कहा है। इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, राजस्थान में गवर्नर का संविधान 21 दिन की पूर्व सूचना पर ही सत्र आहूत करने की अनुमति। मध्य प्रदेश में गवर्नर का संविधान रात 1 बजे चिट्ठी लिखकर सुबह 10 बजे सत्र बुलाने का निर्देश। सरकार गिराने के बाद ही लॉकडाउन की घोषणा। सत्य बनाम सत्ता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया देश की 3 हाईटेक लैब का उद्घाटन। कोरोना टेस्ट की कैपेसिटी में होगा इजाफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 39 स्थित राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं शोध संस्था बम्बई और कोलकाता में शुरू होने जा रही हाईटेक लैब का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते पीएम मोदी ने कहा कि देश के करोड़ों नागरिक कोरोना वैश्विक महामारी से बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। आज दिन हाई टेक स्टेट ऑफ आर्ट्स
टेस्टिंग फैसिलिटी का लॉन्च हुआ है, उससे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और ताकत मिलने वाली है।